हाय एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह फिर से एक बार हाजिर हूँ लेकर के आपके लिए एमसीक्यूज़ का सेट। और आज आपका जो एमसीक्यूज़ है वो है पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित। और हर बार की तरह इस बार भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन को पढ़ने और उसके ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको 10 सेकंड का वक्त मिलेगा। उसके दौरान आप अपना उत्तर कर लें और फिर मैं आपको सही उत्तर और ज़रूरत के हिसाब से, जैसा कि हर बार आपको बाकी ऑप्शन के संदर्भ में बताए जाते हैं, इस बार भी आपको बताया जाएगा। तो आप तैयार हो जाएं पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान देहरादून में नहीं है? मतलब पर्यावरण से संबंधित कौन सा एक संस्थान देहरादून में नहीं है? ऑप्शन है आपके भारतीय वन अनुसंधान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च। बी है भारतीय वनस्पति उद्यान, इंडियन बोटनिकल गार्डन। थर्ड वन सी, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज। और डी, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। आपका सही उत्तर है बी, भारतीय वनस्पति उद्यान। भारतीय वनस्पति उद्यान दरअसल देहरादून में नहीं बल्कि कोलकाता में है। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित कोलकाता में एक और ही महत्वपूर्ण जो संस्थान है उसका नाम है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। और बाकी जो ऑप्शन में है ए, सी और डी, ठीक है, ये तीनों ही देहरादून में हैं। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण संस्थान भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ये भी आपको देहरादून में है। तो पहला का आंसर है बी, भारतीय वनस्पति उद्यान। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न है जिसके संदर्भ में आपको बताना है कि वो सही हैं या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट करेंटली मैच्ड? ऑप्शन ए, विश्व प्राकृतिक दिवस, वर्ल्ड नेचुरल डे, और सामने लिखा हुआ है 6 अक्टूबर। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, सामने लिखा हुआ है 22 मई, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। उसके बाद सी में है वर्ल्ड वाटर डे, मतलब कि विश्व जल दिवस, सामने लिखा हुआ है 22 मार्च। और डी ऑप्शन में है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, और सामने लिखा हुआ है 26 नवंबर। इसका उत्तर है ए, क्योंकि वो सही सुमेलित नहीं है। विश्व प्राकृतिक दिवस दरअसल 3 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जबकि 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी जो विश्व जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ये जो हैं उनके सामने जो भी ऑप्शन लिखे हुए हैं वो सही है। तो बाकी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप उसको भी याद कर लें। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण दिवस जो पर्यावरण से संबंधित है उसको भी जान देना चाहिए। जैसे कि 2 दिसंबर को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के तौर पर मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के तौर पर। 24 नवंबर को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, मतलब कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। 5 जून आप सब जानते होंगे विश्व पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1973 में, मतलब 1973 में प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किसने किया था? प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किसने किया था? सामने ऑप्शन है आपका सलीम अली, रमन सुकुमार, कैलाश शांखला और चंडी प्रसाद भट्ट। इसका सही उत्तर है सी, कैलाश सांखला। और कैलाश सांखला के विषय में आप जान लें कि इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और 1992 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हें पद्म विभूषण दिया हुआ है। तो सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया,
यहाँ पर ये भी जान लें आप कि सलीम अली जो थे ये गाइड थे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, जो कि ये सोसाइटी जो है बम्बई में है। और उन्होंने सलीम अली ने दो महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी लिखने का काम किया है। एक पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, और दूसरा है हैंड बुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन बी में है रमन सुकुमार। इनको भारत में एशियाई हाथियों के संरक्षक के तौर पर जाना जाता है, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी द स्टोरी ऑफ एशियन एलिफेंट। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट हैं जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर के चिपको आंदोलन संचालित किए थे। तो इसका सही आंसर है कैलाश सांगला, जिनको कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें आप। सुगाथा कुमारी का संबंध किस पर्यावरण संबंधी आंदोलन से है? सुगाथा कुमारी इज एसोसिएटेड विथ विच एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट? ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी है नौघन्या आंदोलन, सी है शांत घाटी आंदोलन, और डी है चिपको आंदोलन। इसका सही उत्तर है सी, साइलेंट वैली मूवमेंट से। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले से संबंधित है, जहां पर सुगाथा कुमारी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप सब जानते हैं कि बाबा आमटे, मेघा पाटेकर संबंधित हैं, और बाद में बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गई। जबकि नौघन्या आंदोलन जो है ये दून घाटी, उत्तराखंड के दून घाटी से संबंधित है, और इसकी जो मुख्य नेता थी उनका नाम था वंदना शिवा। तो वंदना शिवा नौघन्या आंदोलन से, ठीक है। और चिपको आंदोलन के साथ आप सब जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, और साथ ही एक महिला भी थी जिनका की नाम था श्रीमती गौरी देवी। तो 4 का सही आंसर है शांत घाटी आंदोलन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 5 पर। वाल्टर जी रोजेन का संबंध किससे है? वाल्टर जी रोजेन का संबंध किससे है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग इनके द्वारा किया गया, बी है जैव विविधता की संकल्पना से संबंधित है, मतलब इन्होंने ये संकल्पना दी, कॉन्सेप्ट दिया, सी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनके द्वारा किया गया, और डी है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है बी, जैव विविधता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने 1985 में दिया। जबकि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग। तो 1935 में इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया था एजी टेंसले ने। सी ऑप्शन को देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मतलब कि पहली बार इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और ऑप्शन डी है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डीप इकोलॉजी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके जो प्रयोग करता थे पहली बार, उनका नाम था अर्नीज नेस। इन्होंने 1973 में डीप इकोलॉजी शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छाया प्रिय पौधों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर शेड लविंग प्लांट्स कॉल्ड? ऑप्शन है आपका लिथोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलियोफोबस। इसका सही उत्तर है डी, हेलियोफोबस, ठीक है। जबकि लिथोफाइट्स
वैसे पौधे होते हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। जीरोफाइट्स वैसे पौधे हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं, और जो मेसोफाइट्स हैं वे वैसे पौधे हैं, मतलब वैसे स्थान पर उगने वाले पौधे हैं जहां मिट्टी, जल और जलवायु एक समान होती है। तो छाया प्रिय पौधा हेलियोफोबस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इकोलाइन क्या है? इकोक्लाइन क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण, बी है एक जीव से दूसरे जीवों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, सी में है दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संक्रमण, और डी है प्रत्येक तत्व के उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन। सही उत्तर है इसका सी, मतलब दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संक्रमण। ऑप्शन ए को देखें, जहां लिखा हुआ है पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। तो दरअसल पारिस्थितिकी का अध्ययन का यह अंतिम लक्ष्य माना गया है कि पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण हो। दूसरा में है एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। बड़ा सिंपल है ये, इसको फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जबकि डी ऑप्शन को देखें, प्रत्येक तत्व के उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन। दरअसल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का यह अर्थ है कि प्रत्येक तत्व के उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन हो। तो चारों का कुछ न कुछ जानकारी आपको उपलब्ध हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नांकित में से किसे कांग्रेस घास कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कांग्रेस ग्रास? आपके सामने जो ऑप्शन है वो है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, बी है विक्टोरिया रेजिया, सी है यूकेलिप्टस, और डी है उल्फिया। इसका सही उत्तर है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, जिसको कि गाजर ग्रास या कैरेट ग्रास भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको चिड़िया बारी कहा जाता है, चिड़िया बारी कहा जाता है। दरअसल ये कॉन्सेप्ट इस रूप में सामने आया कि ये गाजर के घास की तरह असमान रूप से बढ़ता है और आसपास के पौधों को ये नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ये बातें भी मजाक के तौर पर कही जाती है कि जिस तरीके से कांग्रेस पूरे देश में फैल गया और चारों ओर भ्रष्टाचार फैल गई, उसी तरीके से ये जो गाजर घास है जिसको कि कांग्रेस घास कहा गया है, ये एक तरह से व्यंग्य के तौर पर कहा जाता है। खैर, विक्टोरिया रेजिया इसकी सबसे बड़ी पत्ती होती है, सबसे बड़ा पत्ता विक्टोरिया रेजिया का होता है। यूकेलिप्टस इसको पर्यावरण आतंकवादी भी कहा जाता है, यूकेलिप्टस को पर्यावरण आतंकवादी भी कहा जाता है। साथ ही ये भी कि ये सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है, मतलब कि सबसे बड़ा आवृत बीजी यूकेलिप्टस है। और उल्फिया ये सबसे छोटा फूल होता है, ठीक है, पूरा नाम इसका है उल्फिया फंगटाटा, ठीक है, जबकि सबसे बड़ा जो फूल होता है वो है रेफ्लेसिया। तो इसका सही आंसर है ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां से प्रायः क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओजोन क्षरण की समस्या के समाधान के लिए विश्व स्तर पर किया गया पहला प्रयास है। द फर्स्ट अटेम्प्ट मेड ग्लोबली टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज, ऑप्शन है आपका स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन 1972, विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और डी क्योटो प्रोटोकॉल 1997। सही उत्तर है सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ये कनाडा का एक शहर है जहां ये सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन के जो निर्णय लिए गए, जो प्रस्ताव पारित हुए, वो 1 जनवरी 1989 से लागू किया गया। अब हम लोग ए को देखिए, स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन। दरअसल यहाँ पर जो 1972 में सम्मेलन हुआ, यहाँ जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से निपटने के लिए पहला प्रयास किया गया था, विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992।
इसका मूल मंत्र था एक पृथ्वी। इसी कारण से इसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है और ये सम्मेलन भी पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित था। जबकि ऑप्शन डी को देखिए, जहां लिखा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था। इसमें यह सम्मेलन क्योटो मतलब जापान के एक शहर में हुआ था और यहां पर हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो 6 प्रमुख गैस थे उनके उपयोग में कटौती पर प्रस्ताव पारित किया गया था। यहां से एक क्वेश्चन प्रायः आता है, इसलिए चारों ऑप्शन को दिमाग में रखिए। अब आते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे और वो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। किसे हेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है? किसे हेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, बी है ग्रीन इंडेक्स, उसके बाद है ग्रीन अकाउंटिंग और फिर है ग्रीन जीएनपी। सही उत्तर है डी, ग्रीन जीएनपी। और आपको बता दें कि ग्रीन जीएनपी विश्व बैंक के द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। जबकि ए को देखिए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इसका अर्थ होता है कि जो प्लांट मौजूद हैं उनके विस्तार के स्थान पर कोई नया औद्योगिक इकाई स्थापित किया जाए। ठीक है, बाकी में बताने के लिए कुछ है नहीं, तो सही आंसर है इसका ग्रीन जीएनपी। तो ये 10 क्वेश्चन जो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित थे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसको देख लें और इसके अलावा जो आपको अन्य जानकारियां दी गई हैं उसको भी नोट करें। ठीक है, आने वाले दिन में किसी और विषय पर हम आपके सामने ये 10 का क्वेश्चन लेकर के फिर सामने आएंगे। ठीक है, देखते रहिए। धन्यवाद।